29 सर्ग। विश्वामित्र जी का श्री राम से सिद्धाश्रम का पूर्व वृत्तांत बताना और उन दोनों भाइयों के साथ अपने आश्रम पर पहुंचकर पूजित होना। अथ तस्या प्रमेयस्य वचनं परिपुच्यत। विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातमुपचक्रमे। अपरिमित प्रभावशाली भगवान श्री राम का वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। एह राम महाबाहो विष्णुदेव नमस्कृत। वर्षाणि सुबहूनिह तथा युगशतानि च। तपश्चरणयोगार्थमुवास सुमहातप। एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मन। महाबाहो श्री राम पूर्व काल में यहाँ देव वंदित भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों एवं 100 युगों तक तपस्या के लिए निवास किया था। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी। यह स्थान महात्म्य वामन अवतार धारण करने को उद्यत हुए श्री विष्णु का अवतार ग्रहण से पूर्व आश्रम था। सिद्धाश्रम इति ख्यात सिद्धोहात्रो महात्मा। एतस्मिन्नेव काले तु राजा वैरोचनीर्बली निर्जित्य दैवतगणान् तैन्द्रान् सह मरुदगणान् कारयामास तद्राण्यं त्रिपुलोकेषु विश्रुत। इसकी सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध थी क्योंकि यहाँ महातपस्वी विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी। जब वे तपस्या करते थे उसी समय विरोचन कुमार राजा बलि ने इंद्र के मरुदगणों सहित समस्त देवताओं को पराजित करके उनका राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। वे तीनों लोकों में विख्यात हो गए थे। यज्ञं चकार सुमहान सुरेंद्रो महाबलो। बलेस्तु यजमानस्य देवा साग्रे पुरोगमा। समागम्य स्वयं चैव विष्णु मुचुरिहाश्रमे। उन महाबली महान असुर राज ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उधर बलि यज्ञ में लगे हुए थे, इधर अग्नि आदि देवता स्वयं इस आश्रम में पधार कर भगवान विष्णु से बोले। बलि वैरोचनिर्विष्णो यजते यज्ञमुत्तमम्। असमाप्त व्रते यस्मिन् स्वकार्यमभिपधताम्। सर्वव्यापी परमेश्वर विरोचन कुमार बलि एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका यह यज्ञ संबंधी नियम पूर्ण होने से पहले ही हमें अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। ये चैनमभिवर्तन्ते याचितारो इतस्तत। यच्च यत्र यथावच्च सर्वतेभ्य प्रयच्छति। इस समय जो भी याचक इधर उधर से आकर उनके यहाँ याचना के लिए उपस्थित होते हैं, वे गोभूमि और सुवर्ण आदि संपत्तियों में से जिस वस्तु को भी लेना चाहते हैं उनको वे सारी वस्तुएं राजा बलि यथावत रूप से अर्पित करते हैं।
स्वयं सुरहितार्थाय मायायोगमुपाश्रित वामनत्वं गतो विष्णु गुरु कल्याणमुत्तमम्। अतः विष्णु आप देवताओं के हित के लिए अपनी योग माया का आश्रय ले वामन रूप धारण करके उस यज्ञ में जाइए और हमारा उत्तम कल्याण साधन कीजिए। एतस्मिन्नन्तरे राम कश्यप्योऽग्निशमप्रभ आदित्या सहितो रामो दीप्यमान इवोजमा देवी सहायो भगवान दिव्यं सर्वसहस्रकमवतं समाप्य वरदं तुष्टाव मधुसूदन। श्री राम इसी समय अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि कश्यप धर्म पत्नी अदिति के साथ अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वहां आए। वे 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक चालू रहने वाले महान व्रत को अदिति देवी के साथ ही समाप्त करके आए थे। उन्होंने वरदायक भगवान मधुसूदन की इस प्रकार स्तुति की। तपोमयं तपोराशि तपोमूर्ति तपात्मकमा तपसा त्वा सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तम। भगवान आप तपोमय है, तपस्या की राशि है, तप आपका स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप है। मैं भली भांति तपस्या करके उसके प्रभाव से आप पुरुषोत्तम का दर्शन कर रहा हूँ। शरीरे तव पश्यामि जगत सर्वमिदं प्रभो त्वमनादिरनिर्देश्य त्वामहं शरणं गता। प्रभो मैं इस सारे जगत को आपके शरीर में स्थित देखता हूँ। आप अनादि हैं, देश काल और वस्तु की सीमा से परे होने के कारण आपका इदमेथम रूप से निर्देश नहीं दिया जा सकता है। आपकी शरण में आया हूँ। तमोवाच हरिप्रीत कश्यपं गतकल्मषम वरं वरय भद्रं ते वराहोंसि मतो महिमा। कश्यप जी के सारे पाप धुल गए थे। भगवान श्री हरि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, महर्षि तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, क्योंकि तुम मेरे विचार से वर पाने के योग्य हो। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य मारीच कश्यपो ब्रवीत आदित्या देवताना च मम चैवायुवाचितम वरं वरद सुप्रीतो दातु महर्षि सुव्रत सुपुत्रं गच्छ भगवन् दीप्त्या मम चानघ। भगवान यह वचन सुनकर मारीच नंदन कश्यप ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले वरदायक परमेश्वर संपूर्ण देवताओं की, अदिति की तथा मेरी भी आपसे एक ही बात के लिए बारंबार याचना है। आप अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे वह एक ही वर प्रदान करें। भगवान निष्पाप नारायण देव आप मेरे और अदिति के पुत्र हो जाएं। भ्राता भव यवेयास्वं शक्रस्यासुरसूदन शोकार्ताना तु देवाना सहायं कर्तुमहर्षि। असुरसूदन आप इंद्र के छोटे भाई हो और शोक से पीड़ित हुए इन देवताओं की सहायता करें। अयं सिद्धाश्रमो नाम प्रसादत ते भविष्यति
सिद्धे कर्मणि देवेश उत्तिष्ठ भगवन्नीत। देवेश्वर भगवान, आपकी कृपा से यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात होगा। अब आपका तप रूप कार्य सिद्ध हो गया है, अतः यहाँ से उठिए। अथ विष्णुर्महातेजा आदित्या समजायत। वामनम रूपमास्ताय वैरोचनीमुपागमन। तदनंतर महातेजस्वी भगवान विष्णु अदिति देवी के गर्भ से प्रकट हुए और वामन रूप धारण करके विरोचन कुमार बलि के पास गए। त्रीन पदानथ भिक्षित्वा प्रतिगृहाव मेदिनीम। आक्रम्य लोकालोकार्थी सर्वलोकहितेरत। महेन्द्राय पुनः प्राणान्नियम्य बलिमोजसा। त्रैलोक्यं स महातेजाश्चक्रे शक्रवतं वसं पुत्र। संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु बलि के अधिकार से त्रिलोकी का राज्य ले लेना चाहते थे, अतः उन्होंने 3 पग भूमि के लिए याचना करके उनसे भूमि दान ग्रहण किया और तीनों लोकों को आक्रांत करके उनने पुनः देवराज इंद्र को लौटा दिया। महातेजस्वी श्रीहरि अपनी शक्ति से बलि का निग्रह करके त्रिलोकी को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया। तेनैव पूर्वमाक्रंत आश्रम श्रमनाशन। मयापि भक्त्या तस्यैव वामनस्योपभुज्यते। उन्हीं भगवान ने पूर्व काल में यहाँ निवास किया था, इसलिए यह आश्रम सब प्रकार के श्रम दुख शोक का नाश करने वाला है। इन्हीं भगवान वामन में भक्ति होने के कारण मैं भी इस स्थान को अपने उपयोग में लाता हूँ। एनमाश्रममायान्ते राचसा विघ्नकारिण। अत ते पुरुषव्याघ्र हंतव्या दृष्टचारिणा। इसी आश्रम पर मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस आते हैं। पुरुष श्रृंग, यही तुम में उन दुराचारियों का वध करना है। अध गच्छामहे राम सिद्धाश्रम मनुत्तमम। तदाश्रम पदम तात तवाप्ते तद यथा मम। श्री राम, अब हम लोग उस परम उत्तम सिद्धाश्रम में पहुंच रहे हैं। तात, वह आश्रम जैसे मेरा है वैसे ही तुम्हारा भी है। इत्युक्त्वा परम प्रीतो गिहारामं लक्ष्मणं प्रविशन्ताश्रम पदम व्यरोचत महामुनि। सशिव गतनिहार पुनर्वसुमचन्वित। ऐसा कहकर महामुनि बड़े प्रेम से श्री राम से लक्ष्मण के हाथ पकड़ लिए और उन दोनों के साथ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय पुनर्वसु नामक 2 नक्षत्रों के बीच में स्थित तुषार रहित चंद्रमा की भांति उनकी शोभा हुई। तम दृष्ट्वा मुनव सर्वे सिद्धाश्रम निवासिन। उत्पत्त्योत्पत्त्य सहसा विश्वामित्रमापूजयन्।
यथाहं चक्रीरे पूज्वा विश्वामित्राय धीमते तदैव राजपुत्राभ्याकमकुर्वन्नतीति क्रियाम। विश्वामित्र जी को आया देख सिद्धाश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी उछलते कूदते हुए सहसा उनके पास आए और सबने मिलकर उन बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यथोचित पूजा की। इसी प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारों का भी अतिथि सत्कार किया। मुहूर्तमथ विश्रांतो राजपुत्रावरीदमो प्रञ्जालिली मुनि शार्दूलमुचतु रघुनंदनो। 2 घड़ी तक विश्राम करने के बाद रघुकुल को आनंद देने वाले शत्रु दमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र जी से बोले, अधैवो दिशा प्रविश भद्रं ते मुनि पुंगव सिद्धाश्रमोऽयं सिद्ध अस्ताय सत्यमस्तु वचस्तव। मुनि श्रेष्ठ, आप आज ही यज्ञ की दिशा ग्रहण करें, आपका कल्याण हो। यह सिद्धाश्रम वास्तव में यथा नाम तथा गुण सिद्ध हो और राक्षसों के वध के विषय में आपको कही हुई बात सच्ची हो। एवं मुक्तो महातेजो विश्वामित्रो महामुनि प्रविवेश तदा दीक्षा नियतो नियतेन्द्रिय कुमारावपीता रात्रि मूषित्वा सुममाहितो प्रभात काले चोत्थाय पूर्वा संध्यामुपास्य च प्रसूचि परं जाप्य समाप्य नियमेन च होताग्निहोत्रमासीनं विश्वामित्रमवन्दताम्। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जी तेन्द्रिय भाव से नियम पूर्वक यज्ञ की दिशा में प्रविष्ट हुए। वे दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान आदि से शुद्ध हो प्रातः काल की संध्योपासना तथा नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। जप पूरा होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना की। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 29 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।